बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे अजीम शान शहर की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसके किस्सों से किताबें बड़ी पड़ी हैं। उस शहर का नाम है मुल्तान, जिसे मुख्तलिफ अदवार में अंग्रेजों, अरब, सिख और मुगलों ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन ये शहर आज भी जिंदा जवेद है। तो चले इस शहर की सैर आपको करवाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे शहर की जिसको तमाम शहरियों समेत कत्ल करके आग लगा दी गई, मगर ये शहर 6000 साल पहले भी आबाद था और आज भी इसकी आबोताब देखने से ताल्लुक रखती है। मुल्तान बैरूनी हमलावरों की जद में रहा। कदीम आर्यन लोग हों या सिकंदर यूनानी, मुगल हो या रंजीत सिंह या फिर अंग्रेज सरकार, इस शहर को कोई गैर आबाद न कर सका। या कराम का ये शहर आज भी जिंदा है, इसकी रौनकें अरूज पर हैं, इसके रहने वाले खुश और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। सिकंदर यूनानी को मुल्तानियों ने बहुत मारा था। जंग तो सिकंदर यूनानी जैसे तैसे करके जीत गया, मगर एक दलेर मुल्तानी का तीर इसकी कमर में पिवस्त हो गया और वही तीर सिकंदर यूनानी की मौत का बायस बना। आए आज इस मीठे बासियों की सरजमीन की आपको सैर करवाते हैं। इसके साथ ही मेरे चैनल पाकिस्तान टूरिज्म को चाहिए होगी आपकी सपोर्ट, और वो कैसे कर सकते हैं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी कर लें, क्योंकि थोड़ी सी दोस्ती तो बनती है। दोस्तों, मैं इस टाइम आपको दिखा रहा हूँ मुल्तान की सबसे तारीखी जगह, जिसको कहते हैं सोनी बुर्ज। ये है वो जगह सोनी बुर्ज जिसे सिकंदर आजम ने इसको यहाँ से तोड़ा था, इस दीवार को, और इस किले के अंदर दाखिल हुआ था। जैसे तैसे करके सिकंदर आजम ने इस किले को फतह तो कर लिया, लेकिन जो सच्ची बात है, मुल्तानियों ने इसका बहुत फैंटा लगाया, हत्ता कि इसको तीर भी मुल्तानियों ने मारा था। इसकी ताब न ला के वो हलाक हुआ। एक और तारीखी पस मंजर भी है सोनी बुर्ज का, और वो है कि महाराजा रंजीत सिंह जो थे, उन्होंने 1819 में मुल्तान को फतह किया। उनके जो गवर्नर था वो एक हिंदू था और उनकी एक फौज थी, और फौज में मकामी मतलब मुल्तानी थे। तो अंग्रेजों ने हमला कर दिया मुल्तान किले पे। तो मुल्तानियों ने उनका बड़ा मुकाबला किया, और वो जो मुकाबला हुआ था वो यही सोनी बुर्ज चौक पर ही हुआ था। तो बताया जाता है कि दोनों ही तरफ से तकरीबन 50,000 लोग हलाक हुए, और वो उस जंग को कहते हैं घुमसान की जंग यहाँ पर हुई थी, और ये सोनी बुर्ज की जगह पे ही ये वाकया हुआ था। दोनों ही तरफ से तकरीबन 50,000 लोग मारे गए, और एक डेड बॉडीज का हलाकों का एक डेड बॉडीज का एक मीनार सा बन गया, एक मीनार, एक बुर्ज सा बन गया, जिस वजह से इसको खूनी बुर्ज भी कहा जाता है इस जगह को। दूसरी जो दिखाने वाली बात है भैया, ये है फसील जिसने इस किले का अहाता किया हुआ है, और ये देख रहे हैं काफी मोटी है, काफी चौड़ी ये है। यही वजह है कि मुल्तान का जो किला था ये बड़ा ही मजबूत माना जाता था, और इसको फतह करना कोई आसान न था। इसी के साथ दोस्तों ये देखेंगे नीचे जो खूनी बुर्ज का है, ये नीचे वाला रोड है, और जो अब हर तरफ चहल पहल दुकानें और मार्केटें बन चुकी हैं, और ये वो फसील है, और ये उसके अंदर है। ये है भैया, इसको कहते हैं अब अलंग रोड, और यहाँ पर किसी दौर में सिपा सलार पहरा दिया करते थे और यहाँ से गुजरते थे, लेकिन अब ये कारपेट रोड बना हुआ है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मुल्तान का जो अंदरून है वो आपको दिखाऊं, और जो बचे हुए गेट वो भी आपको कोशिश करते हैं एक्सप्लोर करने की। जब दोस्तों आपको मुल्तान की सैर करा रहे हैं तो मुल्तान किले का आपको मतलब अंदरून ना दिखाएं तो ये तो ज्यादती ही होगी। ये वही तंग सी गलियां हैं, पुरानी कदीम कंस्ट्रक्शन पैटर्न आपको दिखाई देगा, जो कि बारीक ईंटें, बीच में सफेद चूना मिक्स,
और ये वही गलियां हैं तंग सी जहां पर जितने भी किले थे उस दौर में वो सारे का पैटर्न गलियों का ऐसे ही था। बताया जाता है कि इनका एक मकसद ये भी था कि जब फौज किले के अंदर दाखिल हो जाती थी तो उसको पसपा करने के लिए ऊपर से पत्थर, ईंटें और गर्म पानी फेंका जाता था। तो वंस अगेन ये एक बड़ा ही खूबसूरत घर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वही कदीम पैटर्न ही है। सच पूछे तो मुल्तान सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ तहजीबों और सकाफतों की एक सल्तनत रही है। और मैं इस टाइम हूँ इस सल्तनत के सबसे मशहूर और हिस्टोरिकल पॉइंट पे, जिसको कहते हैं दिल्ली गेट। ये मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है दोस्तों दिल्ली गेट। तो चले आपको दिखाते हैं जनाब। किसी दौर में दिल्ली जाने का ये रास्ता होता था जिसे दिल्ली गेट कहते हैं। यहाँ पर अभी भी आप देखें अंदरून इस साइड पर और इस साइड पर वही आपको कदीम तारीखी जो पुराने घर है वो दिखाई देंगे। मैं कोशिश करता हूँ आपको यहाँ से थोड़ा सा इसका मैं व्यू दूँ दिल्ली गेट के बिल्कुल साथ ही। ये देखेंगे तो ऊपर ये पुराने, ये देखें वही पुरानी लकड़ी जो थी उसका बना हुआ ये घर है। और इसी तरह ये 7 गलियां हैं जिनके अंदर ये मुल्तान की आबादी होती थी। काफी मसरूफ ये अब जगह बन चुकी है। ये देखें इसके अंदर ये काफी अब दुकानें बन चुकी हैं और ऊपर काफी कदीम जो है वो घर है, वही पुराना जो पैटर्न था लकड़ी के घर और छोटी ईंट। इसी तरह ये अंदर भी और सारी आबादी अंदर थी और यहाँ पर एक पहरेदार हुआ करते थे जो इस किले की हिफाजत करते थे। एक बड़ी सारी फसील थी हर साइड पे। बताते हैं कि इसका जो रेडियस था इस किले का वो तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर था। और वहां पर फौज जो थी वो आकर पहरा दिया करती थी और किले की हिफाजत किया करती थी। चलते हैं आपको बाकी जो मुल्तान के गेट हैं, कोशिश करते हैं जो बचे हैं वो आपको दिखाऊं। बताया जाता है कि मुल्तान किले के 6 से 7 गेट थे। इनमें से एक हरम गेट भी है जो आप ये सामने देख रहे हैं। ये अपनी अब असल हालत में तो नहीं है, रेनोवेट किया गया है, लेकिन इसका डिज़ाइन, इसका पैटर्न वही रखा गया है जो इसका असल था। इसके अंदर आपको वही कदीम घर दिखाई देंगे लकड़ी के बने हुए। और आज ये अंदर हुसैना गाई जो कि मुल्तान का सबसे मशहूर और मसरूफ बाजार है वो है। किसी दौर में यहाँ पर पहरेदार तीर अंदाज खड़ा हुआ करते थे। तो जंगजू के लिए कभी भी मुल्तान किले को फतह करना आसान न था, क्योंकि ये अपने दौर का सबसे मजबूत किला माना जाता था। जो इसको फतह कर लेता था उसकी सारे इलाके में एक रोब, एक दबदबा हो जाता था कि इसने मुल्तान किले को फतह किया है जो कि इतना मजबूत है। और इसके सामने ये जो आपको बाजार दिखाई दे रहे हैं ये आज एक चौक शहीदा की तरफ जाता है रोड, और दूसरा लोहा मार्केट जो कि मुल्तान की काफ़ी मशहूर और मसरूफ है। चलें तो अब आपको यहाँ पर कदीम कुआं पानी वाला दिखाते हैं और उसके बाद आपको लेके चलते हैं मुल्तान का तारीखी घंटा घर। दोस्तों इस सीढ़ी के नीचे ये जो आपको शीशे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा ये था हरम गेट पे ही पानी वाला कुआं, जिसको अब बंद कर दिया गया है शीशे लगा के। और बताया जाता है यहाँ पर डोल और रस्सी के जरिए पानी निकाला जाता था, क्योंकि पानी उस वक्त में काफी कमी थी, नायाब था, तो पानी के कुएं बनाए जाते थे। तो दोस्तों इस खित्ते में जब ब्रिटिश राज था तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में टावर क्लॉक नस्ब किए गए। तो इनमें से एक तारीखी शहर मुल्तान भी है जहाँ पे क्लॉक टावर नस्ब किया गया, जिसे आज घंटा घर कहते हैं। ये है इसका दाखिली हिस्सा, यहाँ से मैं दाखिल होऊंगा। सबसे पहले जो दाखिल होते ही दोस्तों मुझे दिखाई दिया है ये चेक करें, ये एक नेम प्लेट लगी हुई है 1884 की। दोस्तों ब्रिटिश ने 1883 के म्युनिसिपल एक्ट की मंजूरी के बाद अंग्रेजों को शहर चलाने के लिए दफ्तर की जरूरत थी।
उन्होंने 12 फरवरी 1884 को मुल्तान में घंटाघर की तामीर शुरू की और इस इमारत को मुकम्मल तौर पे बनाने में 4 साल लगे। ये अहमद खान सदुजई की हवेली के खंडरात पर तामीर की गई थी। ये दोस्तों 2 मंजिलों पर मुश्तमिल है घंटाघर। जैसे ही आप इसमें दाखिल होते हैं तो ऊपर जाने का जो है वो है, ये आपके पास स्टेयर्स लगी हुई है। और इस स्टेयर की खास बात क्या है, आए आपको दिखाते हैं। ये सुन रहे हैं, ये लकड़ी की है भैया, और ये वही अंग्रेजों के टाइम की है। 1884 में जो ये बनना शुरू हुआ था और 1888 में ये मुकम्मल हुआ। ये देख रहे हैं वो बैरूनी सा है, वहां से आप दाखिल होंगे अंदर और ये पहले ही आपको स्टेयर मिलेंगी। ये ऐसे ही जिग-जैग होके ऊपर जा रही है। चले जनाब, घंटाघर से पहले एक झलक मुल्तान शहर की जो आज की रौनकें, का जाओ जलाल अरोज पर है। ये स्टेयर है जो ऊपर जा रही है। इसका ऊपर आप देखें तो जो क्लॉक वाला हिस्सा था वो ऊपर था और ये ताला लगाकर आई थिंक इसको बंद कर दिया गया है। और जनाब ये हम आ गए। वाह, एकदम से सुकून हो गया है इसकी टॉप पर आते हैं। दोस्तों, राडो कंपनी की घड़ी, अंग्रेज दौर में सबसे कीमती घड़ी राडो थी, जो यहाँ पर मुल्तान घंटाघर में क्लॉक टावर में नस्ब की गई। और मेरा तो ये मानना है कि अंग्रेज ये बता कर गए कि किसी भी फर्द ने या कौम ने तरक्की करनी हो तो वक्त की कदर करें। तो यही वक्त बताने के लिए वो अंग्रेज ने जहां भी गया अक्सर जगह पर उसने क्लॉक टावर बनाए, घड़ी लगाई। ये घड़ी वो थी कि मुल्तान का जो अंदरून जो किला है वो भी यहाँ से टाइम देखा करते थे और जितने भी राहगीर है वो भी। और इसके बकायदा एक साउंड भी आता था जब भी 1 घंटा पूरा होता था। ये क्या है आसिफ भाई? जब अल्लाह ना करे कोई जंग वगैरह होती थी सूरत में, ये हार्न वगैरह बजाने के लिए डनबो थी, अलर्ट रहने के लिए। इस पर तो लाइट का जरिया बन सकती है, डनबो है, लाइट पैदा करने वाली। लाइट पैदा की जाती थी इससे। सही है। जब भी हार्न कोई वगैरह लगे हुए तो वो तारे गए हैं जो हंगामी हालत में बजाए जाते थे। यहीं से आप देखेंगे तो बड़ा ही खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो नाइस यार, मतलब कमाल हो गया। ये है कासिम फोर्ट का दाखिली दरवाजा। अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो इसके साथ 2 विंडो दी गई हैं और काफी मोटा चौड़ा इसकी वॉल को बनाया गया है। ऊपर उर्दू जबान तो नहीं, मुझे तो ये फारसी जबान ही लग रही है, जो कि ऊपर कुछ लिखा हुआ है। ये तो जो फारसी को समझते हैं वही बता सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। और इस किले के 2 दरवाजे हैं। एक ये है हजरत शाह रुकने आलम साइड से, अब यहाँ से दाखिल होंगे तो सबसे पहले वो मीज़ार आपको दिखाई देगा। और जो इसका दूसरी सिमत है, इसकी अपोजिट है दरवाजा, वहां पर हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया इनका मीज़ार है। इस किले पे अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको एक वॉल से इसको कवर किया गया है, जो दीवार बनी हुई है। ये देखें, इसकी एक एग्जांपल ये है, ये ऐसे जा रही है और चारों तरफ से इस किले को इसने अहाता किया हुआ है। बाकी हम अंदर चलते हैं और अंदर का आपको देते हैं व्यू। लेकिन मैं इस टाइम आपको वो दिखाने जा रहा हूं जो कि मुल्तान हजरत शाह रुकने आलम का पुराना जो उसके मिज़ार का दाखिली दरवाजा था, मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ, जिसकी काफी दिलचस्प हिस्ट्री भी है। ये देखें, ये था इसका दाखिली दरवाजा जो कि अब बंद हो चुका है। इसके ऊपर आप देखें तो या अल्लाह या अल्लाह या मोहम्मद, ये वो ऊपर लिखा हुआ है। खास किस्म की नक्शनिगारी की गई है और नीचे कलमा शरीफ लिखा गया है। और इसके ऊपर मैं चलता हूँ और उसके साथ आपको मैं दरवाजा दिखाने से पहले जो मैं आपको ये अभी दिखाना चाह रहा था कि ये देखें, ये पहले का कदीम जो ड्रेन सिस्टम, ये वो है ड्रेन सिस्टम जो कि पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होता था। ये वही कदीम है कि एक स्पेशली एक नेम प्लेट दर्ज है कि अहाता की इन तमाम दीवार की रफूगेरी और बहाली 1973 और 74 में इसकी
इसकी रेनोवेट, इसको दोबारा से कुछ किया गया है, वो इसकी एक प्लेट लगी गई है। बाकी दमदमा जो कि मुल्तान की सबसे ऊंची जगह है दोस्तों, अब मैं उस जगह पर पहुंच आया हूँ। हजरत शाह रुकन आलम के ये बैरूनी हिस्सा है और यहाँ पर ये मुझे दीवार दिखाई दे रही है और ये वही दीवार है। इधर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो ये वही आपको दीवार, वही पैटर्न, वही ईंटें दिखाई देंगी जो कि इसकी असल थी। तो बाद में इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। तो इसमें अगर आप देखें तो दो किस्म की ईंटों का पैटर्न आपको मिलता है। एक ये छोटी ईंट है, ये छोटी ईंट, और दूसरी ये बड़ी ईंट। इसका ये हालांकि मुकम्मल नहीं है, लेकिन ये बड़ी ईंट जो कि 1 फुट से 1.5 फुट दोनों ही तरफ से थी, ये वो ईंट है। और ये हमें तुलंबा साइड से भी यही पैटर्न देखने को मिला था, यही ईंट का। ये और ये इसकी दीवार है जो असल हालत में अब है, लेकिन इसको अब बंद कर दिया गया, इसको आगे तोड़ दिया गया है और बाद में रेनोवेट करके ये ईंट नई लगाई गई है, इसका ये हिस्सा जो है। और बाकी इसकी एक और खास बात है कि यहाँ से आपको आज का मुल्तान दिखाई देगा, आज का मॉडर्न मुल्तान, जो कि बड़ा खुशहाल और यहाँ के लोग बड़े मीठे, बड़े मेहमान नवाज, बड़े बहादुर। और मीठों की जब बात की जाए मुल्तान की, तो मुल्तानी आम और मुल्तानी सोनलवा तो आपको पता ही है, ये सबसे ज्यादा मशहूर है। तो बाकी हम चलते हैं निसार के अंदर। दरबार में दाखिल होते ही सेहन में आपको मुख्तलिफ किस्म की कब्रें दिखाई देंगी। कहा जाता है जब दौलत ने सरकार का जिस्द खाकी मुंतकिल किया गया तो यहाँ पर सारा कब्रिस्तान था। जब उन कब्रों को ज़मीन के बराबर किया गया तो 75 कब्रें ऐसी थीं जिनकी मैयत और कफन बिल्कुल ताज़ा और ठीक था, और साथ ही उन कब्रों से खुशबू आ रही थी। तो उन कब्रों को वैसे ही बंद कर दिया गया। आए बेटा दाना पाए अल्लाह के बच्चियों को, आए बाजी दाना पाए। जी तो फ्रेंड, मैं उस हस्ती के मिज़ार पे आ चुका हूँ जो कि अपने दौर में गौस और अल्लाह के बड़े करीब सूफिया कराम, जिनका नाम हजरत शाह रुकन आलम है, उनके मिज़ार पे आ चुका हूँ। और यहाँ पर हम कुछ चीज़ें हमने अभी देखी हैं। एक दरख्त के ऊपर मैंने अभी देखा है कि यहाँ पर लोग क्योंकि काफ़ी दूर से आते हैं, इनके ज़ायरीन काफ़ी दूर से आते हैं जो इनके अकीदतमंद हैं। चूड़ियाँ और ये ख्वाहिशात के बंधे हुए धागे और रस्सियाँ वो लगी हुई हैं। सारा दरख्त जो है ना नीचे से ऐसे ही है। और कुछ आते हैं लोग, वो आकर यहाँ पर दिए जलाते हैं, ख्वाहिशात की मनते मुरादे मांगते हैं। ये लकड़ी के ना, लकड़ी की लेयर्स नजर आएंगी। मीन वाली इसी तरह आप सबसे ऊपर वाली बेल्ट में आपको डिफरेंट स्टोन की लेयर्स नजर आएंगी। तो ये उस वक्त का कंस्ट्रक्शन पैटर्न था जिसमें जो है ना इनको लाजमी तौर पे रखा जाता था। एक तो इनकी जो लेयर्स के पैटर्न था उनके जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करने के लिए, दूसरा वाइब्रेशन और अर्थक्वेक को जो सिक्योर करने के लिए बिल्डिंग को ना, तो इस तरह की लकड़ी की जो है ना ये लेयर्स लगाई जाती थी। जी बिल्कुल, जैसे आपने मोहसिन साहब की गुफ्तगू सुनी और मैंने आपको बैरूनी इसका जो हिस्सा था वो दाखिली दरवाजे का दिखाया था, और वो दरवाज़ा यहाँ पर आके खुलता था। जो इनके ज़ायरीन आते थे अकीदतमंद, वो ये था इसका दाखिली दरवाज़ा। ये देखें, वही जो ट्रेडिशनल मुल्तान की नक्श निगारी है वो देखने को आपको मिलेगी। और यहाँ पर सेहन में ऐसे कबूतर और ये दरख्त काफी कदीमी, और साथ ये मकबरा। इसकी शॉर्ट बननी चाहिए। ऊपरली साइड से इसका लेस है। तो आज हम मौजूद हैं मुल्तान किले पे, जहां पर है भैया पैसों वाला कुआं, जो आजकल
इसी नाम से जाना पहचाना जानता है ये पॉइंट। लेकिन हम आज आपको इसकी एक हकीकत बताएंगे, और वो हकीकत ये है भैया, मुगल बादशाह जहांगीर, उनका दौर हुकूमत था और उनके गवर्नर थे बाकिर खान। बाकिर खान यहाँ पर आए, जो कि आगरा के भी गवर्नर थे और मुल्तान के भी। उन्होंने आकर हजरत शाहरुख आलम की एक अकीदत, एक एहतराम में पानी का कुआं बनवाया, जिसका मकसद था कि उस दौर में पानी नायाब एक किस्म का था, बहुत कम पानी मुयस्सर था। तो ये पानी वाला कुआं बनाया गया कि जो अकीदतमंद, जो ज़ायरीन दूर दराज से आते हैं, वो आकर पानी पी सकें। लेकिन आज ये पैसों वाले कुएं के नाम से मशहूर है, और अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इनके अकीदत एहतराम वाले आते हैं, जो ज़ायरीन आते हैं, वो आकर पैसे फेंकते हैं। तो बाकी इसी के साथ आप देखेंगे तो ये श्राइन, जो कि मुल्तान का एक वजह शोहरत है कि हजरत सुल्तान बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह है कि इनका ये मकबरा है। और इसके साथ ही अगर कोई सजेशन देना चाहें तो मुझे कीजिएगा कमेंट, और पाकिस्तान टूरिज्म मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि थोड़ी सी दोस्ती तो बनती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।